राजेश गुप्ता, विनीत गोयनका आ रहा हूं, राजेश गुप्ता, मनोज सिंह जी आ रहा हूं। हाँ राजेश गुप्ता जी बोलिए, क्विक इंटरजेक्शन प्लीज। विनीत अभी तक बोले नहीं। हर्षवर्धन जी मेरे बड़े भाई, आप आज राजनीति में सब भाई हैं। वैसे तो आप उस पार्टी की बैटिंग करते हो, थोड़ा सा समझो बात को। ठीक, मेरी बात को समझो। बिल्कुल सब भाई हैं, हम तो मानते हैं विचारधारा के हैं हम, कि हम भाई भाई का खून से प्यासा हो रहा है भाई। अच्छा, इसमें बैटिंग कहां से हो गई? मेरा ये चंदा मिला है, आपको नहीं मिला? मेरा मिला है इनको भी सर। एक मिनट, मैं प्लीज मैं जवाब। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, क्विक इंटरजेक्शन है सर। मैं बीच में नहीं बोलता हर्षवर्धन जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हफ्ता वसूली ये इसलिए है क्योंकि आपने सीबीआई के छापे मारे और उन्हीं कंपनियों से पैसे ले लिए। डिफरेंस को समझिए। आपने सिर्फ चंदा लिया होता वो सवाल नहीं है, आपने छापे मारे, पहले उनके पास ईडी गई, सीबीआई गई, वो लोग डरे, उन्हें धमकाया गया, फिर उनसे चंदा लिया। इसको क्या कहेंगे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? आप इसीलिए इसको राजेश गुप्ता जी, और क्या आप कह रहे हैं? नो नो, आई एम स्टॉपिंग यू पॉइंट ब्लैंक बिकॉज मेरा आपसे एक सवाल है। राजेश जी, क्या आप कह रहे हैं कि आपकी लिस्ट में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जिसमें पंजाब की एंटी या मतलब पंजाब की जो पुलिस, एक सेकंड सुन लीजिए राजेश जी, राजेश जी प्लीज सुन लीजिए। मैं चलिए मान लिया 1 मिनट के लिए ऑपोजिशन का प्लान, क्या आप कह रहे हैं आपकी लिस्ट में दान देने वाला या बॉन्ड देने वाला कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर या जिसकी कंपनी के ऊपर पंजाब की किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार आने के बाद मान साहब की एजेंसीज ने, पंजाब की एजेंसीज ने उनके ऊपर रेड नहीं मारी और उसके बाद उन्होंने आपको चंदा दिया, ऐसा एक भी नाम नहीं है? क्या आप ये दावे से कह सकते हैं? क्योंकि दिल्ली में बोलूंगा तो आप बोलेंगे दिल्ली में तो हमारी वो नहीं है। तो बता दो। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐश्वर्य भाई 30 सेकंड। अरे सर है ही नहीं। अच्छा। मैं कह रहा हूं आपसे, हाँ मैं कह रहा हूं नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई नहीं है ऐसा। अभी होता तो हर्षवर्धन जी बता देते। नहीं हर्षवर्धन जी को छोड़िए, हमको कौन छोड़ रहा है? 30 सेकंड। हम तो गरीब पार्टी है, हमें तो कोई भी ठोक। विनीत हर्षवर्धन जी 30 नहीं 45 दे रहा हूं, लेकिन आ रहा हूं। विनीत बोले नहीं अभी तक, सॉरी सर। राहुल जी आ रहा हूं उसके बाद। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को। सर सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं विनीत जी के बाद। जी बोलिए विनीत कंटिन्यू। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, दर्शकों को सबको राम राम, बोलिए राम राम। ठेका बेचकर उग्रवादी करने वाले लोग जो कल तक कांग्रेस को गाली दे रहे थे, उनको आज गले लगा रहे, और फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब वो आरोप लगा तो पुराना हो गया ना, आप एंड कांग्रेस आर टुगेदर। तो अब वो अच्छा नहीं लगता कि वो लोग ठेके पे धंधा करने वाले लोग, वो आज कहते हैं कि देखिए क्या हुआ, जेल बेल की ये पार्टी है सर, जेल बेल की पार्टी। वो जो जेल पे रहते हैं, जो जेल में जाते हैं या बेल पे रहते हैं, वो जब सवाल उठाते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूं, 2014 में 282, 2019 में 303, और आप मान के चलिए कि 2024 में 370 के ऊपर जाएगा। लोगों ने मन बना रखा है। क्यों बनाया? आप कह रहे हो बीजेपी 370 आएगी, अनुराग कह रहे विपक्ष 300 आएगा, इतनी तो सीटें नहीं है। आप लोग आपस में कर लो ना कुछ, ठीक लगा लो। देखिए अनुराग जी, जनता को यू आर टेकिंग ओवर, आप कह रहे हो 370, वो कह रहे 300, हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अनुराग जी में हमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? चलिए बताइए, समझाइए। देने की कोशिश करते हो, नल लेके चले जाते हैं, ये फर्क है। हम नाउ यू आर कमिंग टू नल पर, ये सबसे होता नहीं, इलेक्शन जीतना है। काम किया वहां पे, वो काम कहां करते हैं? कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में नहीं। मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। सेक्टर 44 नोएडा में क्या हो गया? 46 जो है, वहां पे 3 दिन पहले मंदिर में चोरी हुई। आज उस जो चोर है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर पूरा माल बरामद कर दिया। 3 दिन में चोरी पकड़ी गई, माल बरामद हुआ। ऐसा केवल योगी के ही यूपी में होता है। अखिलेश जी के जमाने में तो माल चोरी होता था नहीं, पर ऐसे और जो साहूकार जेल में जाता था। नहीं, मैं पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं, एक मिनट प्लीज राजेश जी, अनुराग जी। अच्छा क्या कमाल है अनुराग जी, मैं आ रहा हूं मनोज जी और सबके पास आ रहा हूं। मनोज जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी को, सुना आम आदमी पार्टी को, सुना राहुल जी ने क्लैरिटी से बोला कि 370 आ रहा हूं प्रोफेसर साहब। राहुल जी ने बोला 370 डिफिकल्ट लगता है ऐश्वर्या, लेकिन मोदी विजय जी ने इंडिकेट कर दिया, देखो भैया 370 नहीं चाहिए सरकार बनाने के लिए, 272 चाहिए, और वहां तक तो कोई धक्का नहीं कि मोदी को रोक लेगा। उसके बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है कि मोदी क्यों रुकेंगे और क्यों नहीं रुकेंगे। अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नाम पे चला आगे, कम से कम उसे प्रयास तो करना चाहिए था कि हम अपने अलायंस को जोड़े। यदि वो सीरियस रहती और उसे लगता कि हम इन अलायंस के साथ सरकार बना लेंगे और बीजेपी को हरा लेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सीरियस होती। लेकिन कांग्रेस को अपने ही सहयोगी जो इनके अलायंस है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे मैं ये बोल रहा हूँ 2019 में बीजेपी लड़ी थी 436 सीट, राहुल देव जी, हर्षवर्धन जी, विजय त्रिवेदी जी और मनोज जी को जरा ले आइए पॉलिटिशियंस के बाद, इनके बाद आ रहा हूँ। 219 में लड़ी थी 436 सीट, 303 सीट जीती, 37.7% वोट शेयर आया। बीजेपी को 370 के लिए इस बार लड़ रही है 505 सीट, जीतना चाहती है 370, टारगेटेड है
50% वोट शेयर। हाँ, 50% वोट शेयर लास्ट टाइम कौन लाया था? उसका देखिए कारण है, जैसे मैं सिंह उत्तर साहब प्रदेश कौन लाया था लास्ट टाइम 50% वोट शेयर? अभी तक तो कोई नहीं था। इट्स नॉट एन इजी टास्क। और राहुल देव जी इज राइट, इट इज नॉट एन इजी टास्क। कैन आई हैव? जी बोलिए बोलिए। और मेरा कहना है कि ये टारगेट ऐसे नहीं हो रहा, जैसे साउथ के लिए राहुल देव जी ने बोला कि साउथ में जब तक हम नहीं जीतेंगे, कुछ ऐसे है सीट कहां ला रहे हैं केरल में बीजेपी में? नहीं तो मैं वो कर रहा हूं ना, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, आप झारखंड में बढ़ते हुए देखिए। उत्तर प्रदेश में 80 थोड़ी पार 80 नहीं आएंगे, लेकिन पिछली बार से पार कर जाओगे ना, पिछली बार से ना, नहीं पिछली जैसे हम लोग के आंकड़े में आ रहे हैं कि 75 से नीचे नहीं आएंगे, 75 से नीचे। हाँ, तो ये आंकड़े तो बढ़ रहे हैं पिछली बार से ना, कहीं ना कहीं हम सीटों को लेकर आ रहे हैं। यदि तो ये सारी सीटें जब बढ़ती है तो 30, 40 या 50 सीटें बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। विजय जी सर, वो 50% सीट टारगेट मतलब वोट शेयर टारगेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा टारगेट है। 37 से मुझे लगता है कि इस बार उनका जो 40-42 समझ आता है, 42 5%, 6% बढ़ सकता है, और उससे जितनी सीटें बढ़ सकती हैं वो ठीक है, उसमें कम भी हो सकती है। बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी एक बड़ी वजह है सर कि 2019 के चुनाव में 224 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिला सर। 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट, और जो 303 सीटें मिली हैं उसके बाद 72 सीटों पर वो नंबर 2 रही है। तो 375 सीटें हो जाती हैं उनकी। बिल्कुल समझ रहे हैं सर, 72 सीटें नंबर 2, समझ गया सर, 375 है, तो वो 375 में और 10-20-25 सीटें जोड़ के, जिसको आप साउथ से जोड़ रहे हैं, हालांकि मुझे साउथ में 10 सीटें भी, मेरे को नहीं लगता है सर, ये बीजेपी का दावा है, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, बीजेपी का मैं टारगेट अपना समझ रहा हूं, सर। 10 सीटें भी नहीं लगती मुझे कि बढ़ सकती होंगी साउथ में, ये इसी रियलिटी तरह से, ये मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तो बीजेपी के लोग ज्यादा जानते हैं, वो वहां पर काफी समय से आजकल ज्यादा ही साउथ में हो रहे हैं। बोलिए विनीत। अच्छा नहीं, पहले सर को कंप्लीट करने केवल मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे जरूरी बात राहुल जी आ रहा हूं इस बहस को रखना कि क्या बनेगी कि नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। 370 पर आना आज की तारीख में मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और यदि बीजेपी समझते है कि 415 की तरह से जो 1985 में जो आई थी राजीव गांधी साहब, तो वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से आई थी, और जिसे अडवाणी ने शोक सभा का चुनाव कहा था, लोकसभा के चुनाव की जगह शोक सभा। आज वो माहौल मुझे नहीं दिखता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन 370 और 400 पार। उसमें एक चीज है, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो नारा दिया गया 370 और एनडीए 400 पार, तो मतलब उन्होंने एनडीए की हैसियत बता दी 30 सीट। विनीत राहुल जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी कमिंग टू यू नेक्स्ट। और के पहले का और इस 10 साल में जो फर्क है उसको कहते हैं क्विक इंटरजेक्शन है विनीत, क्विक। ब्लू इकोनॉमी जो आई है, जो कोस्टल इकोनॉमी जो आई है, सागरमाला जो आया है, उसके कारण महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसमें जो बदलाव हुआ, इसमें जो आर्थिक परिस्थिति बदली हुई, जहाँ के जीवन मान में जो बदली हुआ है, उसके कारण एक बहुत बदलाव आएगा। आप मानिए कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में इस समय पे बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप तमिलनाडु में आप 10 सीट ले आ रहे हैं, केरल में आप 10 सीट ले आ रहे हैं, तेलंगाना में आप 8 सीट ले आ रहे हैं। सेकंड, बोलिए। मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता याद आती है जिसमें कहते कि मेल मिलाती मधुशाला। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी नहीं, आप कविता करते रहिए। आप कह रहे हैं राजेश गुप्ता जी के झुंझुना बचा रहे हैं, दिल्ली में 7 सीट आप कह रहे हैं आप जीत रहे हैं, पंजाब में आप कह रहे हैं नहीं क्या है, नहीं व्हाट इज दिस, नहीं व्हाट इज दिस, नहीं आप ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब राजेश जी का मतलब झुंझुना बजाने के लिए राजनीति में एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं इस बार भी, ऐसे थोड़ी होता है। आ रहा हूं राजेश जी, हर्षवर्धन जी, राहुल देव जी, राहुल जी के पास